सभी को प्रणाम करती हूँ और आचार्य जी के पेज से आज इस लाइव कवित्री सम्मेलन को सब लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़कर देखेंगे। एक बार मैं अंशुपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं हमारी अध्यक्षा महोदया शोभा दीदी से आज्ञा लेती हूँ कि कार्यक्रम आयोजन शुरू किया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल शुरू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी और जी शुरुआत की जाए। हाँ, जैसे कि कोई भी शुभ आयोजन होता है तो वो हम अपने ईश को याद करके शुरू करते हैं, प्रार्थना करके शुरू करते हैं। तो आयोजन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपनी बहन, अपनी सखी शालिनी जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आकर माँ शारदे का वंदन करें ताकि हमारा आज का ये कवित्री सम्मेलन बहुत सफल रहे, बहुत सुंदर रहे। शालिनी दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और आचार्य जी के पेज पे आज हम सभी लाइव हुए हैं, इसके लिए ये हमारा सौभाग्य है। उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ और अंशु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। और कुछ पंक्तियां मैं माँ शारदे के लिए नमन करती हूँ, आप सुनिएगा। जी स्वागत माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे माँ, ओ माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ। और तू हंस वाहिनी है, तू वरदायिनी है, तू हंस वाहिनी है, तू वरदायिनी है, यश विद्या बुद्धि की तू ज्ञानदायिनी है। और हम तेरी महिमा का गुणगान है करते, हम तेरी महिमा का गुणगान है करते, तेरी कृपा से ही, ओ तेरी कृपा से ही लोग महान है बनते, तेरी कृपा से ही लोग महान है बनते। और तू ज्ञान के सागर से हमें भव पार कर दे माँ, तू ज्ञान के सागर से हमें भव पार कर दे माँ। और तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ, और तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ। ओ माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ, तू अपनी कृपा से हमको भी अवतार दे ओ माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। शालिनी जी से पहले भी मुलाकात हुई थी और मैं हमेशा से जानती हूँ और इनको मैंने पहले भी कहा कि बहुत मधुर गाती हैं, जितने सुंदर शब्द उतना मीठा कंठ। बहुत बहुत सुंदर। मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ इस अच्छी सुंदर वंदना के लिए। और इससे पहले कि आयोजन को आगे बढ़ाएं, एक छोटा छोटा सा परिचय देती हूँ, संक्षिप्त में परिचय देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ फेसबुक पर बहुत सारे मित्र भी जुड़ गए हैं, तो अच्छा रहेगा कि एक बार हमारे बारे में दो पंक्तियां बता दूं। तो शुरुआत शालिनी जी से ही करती हूँ। शालिनी जी गाजियाबाद से आती हैं और सबने आपको सुन तो लिया, आपका मधुर कंठ भी सुन लिया, तो इतना मीठा गाती हैं। श्रृंगार, वीर रस और समसामयिक विषयों पर लिखती हैं। शालिनी जी को बहुत सारे लोगों ने, हमने सबने टीवी पर, मंचों पर बहुत देखा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शालिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। और हमारे साथ दतिया मध्य प्रदेश से हैं नेहा सोनी जी।
युवा कवित्री, ओज देशभक्ति, नारी प्रधान और समसामयिक रचनाएं ये भी लिखती हैं। नेहा जी ने भी अपनी अपनी रचनाएं बहुत सारी पत्रिकाओं में, साझा संग्रह में और अमर उजाला में भी बहुत प्रकाशित हुई हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ हैं वीणा शर्मा जी, अभी कुछ देर पहले उनसे बात हुई। ये बहुत मल्टी टैलेंटेड है, मतलब मल्टी टैलेंटेड भी शायद छोटा वर्ड है इनके लिए। कला, साहित्य, व्यापार सब क्षेत्रों में इन्होंने अपनी महारत हासिल करी है और हम सबको, हमारे जैसे नए लोगों को प्रेरणा मिलती है इनसे। न जाने कितने समाचार पत्रों में आ चुकी हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स में आ चुकी हैं और अभी फिलहाल वो भिलवाड़ा में रहती हैं और वहाँ पे भी व्यापार की वजह से भी वो बहुत फेमस हैं। तो अब कितना कुछ बताऊं, धीरे धीरे सुनते सुनते सबको अंदाजा हो जाएगा कि मैं जो कह रही हूँ वो फिर भी बहुत कम है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है शिखा सिंह जी। शिखा सिंह जी कानपुर से आती हैं, ओज लिखती हैं ज्यादा, और वैसे तो बहुत कुछ लिखती हैं, मतलब मेरे ख्याल से सभी रसों में कुछ कुछ लिखती हैं, पर ओज उनकी प्रधानता है। उनकी कविता अभिव्यक्ति की आजादी काफी वायरल हुई, जिससे उन्होंने एक नया नाम कमाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस कविता को सुना, उसको पढ़ा। ये आगरा के जिला न्यायालय में कार्यरत भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि, जो कि चित्रकूट से आती हैं पर दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली में शिक्षिका है और हास्य व्यंग लिखती हैं। हास्य व्यंग में ज्यादा लिखती हैं, अदरवाइज सभी रस लिखती हैं सब। या मैं यूँ कहूंगी कि एक कवि मन होता है, वो बहुत सारी चीजें लिखता और सोचता है, पर कभी कभी कोई कोई रस हम ज्यादा लिखते हैं जो हमारे दिल में ज्यादा आता है। तो शशि जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। और इस खूबसूरत कवित्री सम्मेलन की अध्यक्षा हमारी शोभा दीदी। इनके बारे में वैसे कुछ भी कहना मेरा दायरा है उससे कहीं ज्यादा है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि प्रथा है, सबका संक्षिप्त विवरण दे रही हूँ, इसलिए शोभा दी के बारे में बताती हूँ। वैसे तो ये बहुत कुछ लिखती हैं, मगर इनकी कविताओं की एक खासियत है संवेदना, बहुत संवेदनशील कविताएं होती हैं। शोभा दी की कविताएं जो हैं वो पर्टिकुलरली नारी मन को बहुत छूती हैं। आप सुनेंगे, मेरी खुशकिस्मती कि मुझे उनसे पहले मिलने का, मतलब ऑनलाइन ही सही पर पहले एक बार उनके साथ मंच साझा करने का मौका मिला है। और मैंने लेकिन सुना उन्हें बहुत मंचों से है, बहुत सारे चैनल स्किप से सुना है, आजादी पर और ऐसी बहुत सारी चीजों में चैनल्स पर वो आती है। मैंने उन्हें बहुत सुना है, शायद शोभा दीदी नहीं जानती होंगी, पर मैंने उन्हें बहुत सारे सम्मेलनों में सुना है। और इतनी मधुर वाणी और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत भावुक भी है। मतलब इनकी रचनाओं से आपको समझ में आएगा कि उनका मन कितना शीतल, कितना प्योर है। वो जो मन में होता है बिल्कुल वैसे बता सकती हैं। मतलब मेरे दिल को बहुत छुआ है। तो आपका बहुत 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 स्वागत है। आप कानपुर यूपी से आती हैं और मैं आपकी सुपर फैन हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग भी सुन रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और इस मंच पर हमारे साथ हमारे कवि मित्र भी जुड़े हुए हैं और वो पंकज जी और श्रीपाल जी का स्वागत करती हूँ। और हम सबको इस कड़ी को जोड़ने के लिए मैं आचार्य जी का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, जो थोड़ी देर से जुड़ेंगे, जिनके पेज पर हम आज लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम सबको यूं अरेंज करने के लिए, यूं संगठित करने के लिए मैं मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार करती हूँ, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उनकी निरंतर कोशिश होती है। बहुत धन्यवाद आपका, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। नहीं, सब लोग एकत्रित होना चाहते हैं, मगर हमेशा एक कोई ना कोई जरिया होता है जो एक कड़ी के रूप में काम करता है। तो
मनोज जी यही समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसे कवि कवित्रियों को मिलाने का, संगठित करने का काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। सब आचार्य जी का आशीर्वाद है जी, सब आचार्य जी का आशीर्वाद है जी और उन्हीं आचार्य की जी को मेहनत भी है, हम बहुत सब बहुत आभार। बिल्कुल, आचार्य जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया आभार। आपका। वो थोड़ी देर में जुड़ेंगे तो एक बार उनसे तब भी आशीर्वाद लेंगे। और थोड़ी देर बस इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि बातें मुलाकातें भी होती रहती हैं, तो इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को, आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। और वैसे तो मैं ये कहूंगी कवि सम्मेलन हमेशा मजेदार होता है, आनंदमय होता है, पर कवित्री सम्मेलन की बात ही कुछ और होती है, ये तो सभी मानेंगे। मेरे ख्याल से सब श्रोता भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो एक बार उन सब का भी धन्यवाद करती हूँ। और कुछ स्वागत है आप सभी का। सबका स्वागत है। कुछ नाम आ चुके हैं वो पढ़ लेती हूँ और फिर आयोजन को आगे बढ़ाते हैं। उपेंद्र जी, अंश प्रताप जी, निहाली खेरा जी, अमिल तोमर जी, आचार्य जी भी सुन रहे हैं हमें, बहुत स्वागत है। नरेंद्र मौर्य जी, सुमित सामग्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आगे भी हमारे साथ सब लोग जुड़ते रहेंगे। और बस आयोजन को आप सबके आशीर्वाद से आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं सुंदर सी प्यारी सी कवित्री नेहा सोनी जी को आमंत्रित करती हूँ। बड़ी प्यारी सी आप लग रही हैं, तो एक छोटा सा माहिया देती हूँ आपको और आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको 2 पंक्तियां देकर आमंत्रित करती हूँ। चांददाए ही दुखड़ाए, चांददाए ही दुखड़ाए, हुसनोंदा फिक्का पे गया, हुसनोंदा फिक्का पे गया, इन्ना सोना तेरा मुखड़ाए, इन्ना सोना तेरा मुखड़ाए। बहुत स्वागत है नेहा जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर लाइनों से आपने मुझे बुलाया है, बहुत बहुत सुंदर लाइन आप पढ़ी मेरे लिए। और मैं नेहा सोनी दतिया मध्य प्रदेश से सभी का आचार्य जी के पेज पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले अपने गुरुवर और गणपति बब्बा जी को नमन करती हूँ, माँ बीना वादनी को नमन करती हूँ। और इस मंच की शोभा बढ़ा रही शोभा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और आप सभी कवित्रियों की उपस्थिति और श्रोतागणों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। मैं एक मुक्तक से आप सभी से जुड़ने का प्रयास करती हूँ। स्वागत है। और मैं बिना भूमिका के मुक्तक रखती हूँ। धर्म की राह पर तुम चलो तो सही, धर्म की राह पर तुम चलो तो सही, हम हैं पांडव तुम कृष्ण बनो तो सही, हम हैं पांडव तुम कृष्ण बनो तो सही, जीत जाएंगे सारे धर्मों को हम, जीत जाएंगे सारे धर्म युद्धों को हम, जीत जाएंगे सारे क्षेत्र का तुम रचो तो सही, रण कुरुक्षेत्र का तुम रचो तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और मैं एक रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ अपनी। ये इस रचना की भूमिका बस इतनी है कि आज हमारे देश के जो हालात हैं, जिस तरीके का हमारे देश में हालात चल रहे हैं और उसके सापेक्ष में जो न्याय व्यवस्था है, उसके लिए देश की जनता और महिलाएं क्या चाहती हैं, और यदि न्याय नहीं मिलता है तो इस तरीके से विकास हो गई कि एनकाउंटर हो, तो बस उसी के सापेक्ष में मैं अपनी आप सभी के समक्ष हूँ, मंच से इजाजत चाहती हूँ। शुरू करती हूँ। घर घर में बैठा, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। घर घर में बैठा दुर्योधन,
घर घर में बैठा दुर्योधन, कब तक कृष्ण बुलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। बन धृतराष्ट्र से बोलो कब तक, बन धृतराष्ट्र से बोलो कब तक, घर की लाज डुबाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। इसका पहला बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि देश वाले क्या चाहते हैं। कि भारत चाहे फिर महाभारत, भारत चाहे फिर महाभारत, गदा भाल और गांडीव धारक। भारत चाहे फिर महाभारत, गदा भाल और गांडीव धारक। कृष्ण के जैसा एक उपदेशक, कृष्ण के जैसा एक उपदेशक, अर्जुन सा एक पाप विदारक, अर्जुन सा एक पाप विदारक। नित्य नए रचने को षड्यंत्र, नित्य नए रचने को षड्यंत्र। कब तक नहीं बुलवाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। घर घर बैठा दुर्योधन, कब तक कृष्ण बुलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। कि रूह भी कांपे उनकी जिनके, कर में अबला का चीर मिले। रूह भी कांपे उनकी जिनके, कर में अबला का चीर मिले। दुर्योधन सा दंड मिले और, दुर्योधन सा दंड मिले और दुशासन से तीर मिले। दुर्योधन सा दंड मिले और दुशासन से तीर मिले। न्याय तुम्हारे हाथों में है, न्याय तुम्हारे हाथों में है, कब करके दिखलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, आप सभी का आशीर्वाद मेरी रचना है। करती हूँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। करती हूँ पूर्ति पंक्तियां और अंतिम बंद, और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम भी दूंगी, क्योंकि समय की सीमा है, इसलिए समय का सभी को ध्यान रखना है। इसलिए मैं पूर्ति पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम भी दूंगी। और मैं रखती हूँ कि जब न्याय व्यवस्था काम नहीं करती है तो क्या होता है, तो हम देश वाले क्या चाहते हैं। तो कुछ हाल ऐसा होता है कि कर्म ढूंढ लेता है कारक, कर्म ढूंढ लेता है कारक, धर्म ढूंढ लेता है धारक। कर्म ढूंढ लेता है कारक, धर्म ढूंढ लेता है धारक। छुप जाओ तालों में कितने, छुप जाओ तालों में कितने, मृत्यु ढूंढ लेती है मार्ग, मृत्यु ढूंढ लेती है मार्ग, ढूंढ लेती है मार्ग। प्रहारों से कब तक तुम बच पाओगे, कब तक कृष्ण बुलाओगे। घर घर में बैठा दुर्योधन, कब तक कृष्ण बुलाओगे तुम, कब तक कृष्ण बुलाओगे। पंडित राष्ट्र से बोलो कब तक, बन राष्ट्र से बोलो कब तक, घरी लाज मिटाओगे तुम, बुलाओगे। और दो पंक्तियों से अपनी काव्यवाणी को विराम दूंगी, और ये मेरी परिचय पंक्तियां भी हैं कि देश बिना ना वजूद मेरा, देश बिना ना वजूद मेरा, ना मेरी कोई हस्ती है। देश बिना ना वजूद मेरा, ना मेरी कोई हस्ती है। मैं हूँ बेटी देश की नेहा, नाम मेरा देशभक्ति है, नाम मेरा देशभक्ति है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। और कहते हैं कि जब शुरुआत इतनी खूबसूरत हो, इतनी सशक्त हो, इतनी स्ट्रांग हो, तो आगे कैसे होगा। तो बहुत बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत बहुत खूबसूरत शुरुआत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अंशु बोलिए आप, मैम न बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने। और बस आगे चलते हैं और डॉक्टर शशि के पास आते हैं।
आपको शशि जी आवाज आ रही है ना मेरी? शशि जी आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? शशि जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। वो म्यूट इसलिए किया हुआ है क्योंकि ताकि डिस्टरबेंस नहीं आए लाइव में। हाँ कोई नहीं। और दो पंक्तियों से शशि जी को आमंत्रित करती हूँ। शशि जी वैसे ज्यादा हास्य लिखती हैं, पर मैं उन्हें श्रृंगार की दो पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ क्योंकि मैं ज्यादा श्रृंगार लिखती हूँ और वो है भी इतनी खूबसूरत कि किसी को भी मतलब वो, मैंने कुछ देर पहले उनसे बात करी थी तो जितनी वो दिख सुंदर रही है उतना ही उनका हृदय भी सुंदर है। तो बस उनको दो पंक्तियां देती हूँ कि ढूंढने निकला था चरागा अपना, ढूंढने निकला था चरागा अपना और अपनी जान तक गंवा बैठा। ढूंढने निकला था चरागा अपना और अपनी जान तक गंवा बैठा। तू सामने आ गई अचानक से, तू सामने आ गई अचानक से और मैं ईमान तक गंवा बैठा, और मैं ईमान तक गंवा बैठा। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ शशि जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार अंशु स्वागत है शशि जी। सबसे पहले तो आचार्य जी का अभिवादन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि इतना अच्छा कवियत्री सम्मेलन के लिए उन्होंने आयोजन रखा और हमें सबको मौका दिया। और उसके बाद मनोज भैया को उनके संयोजन के लिए बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अरे सबसे ज्यादा बधाई हो आपको सबको बहन। बिल्कुल आप बिल्कुल सबने समय दे दिया, ये बड़ी बात है। भाई भी ऐसा होना चाहिए ना जो सबको इकट्ठा बांध के के बैठा दिया। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम होते रहे और बहुत अध्यक्ष शुक्रिया महोदय जनाब, को बहुत शुक्रिया। का अभिवादन करती हूँ, अंशु जी का अभिवादन करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा मैं हास्य व्यंग्य हूँ तो दो लाइनों से बिल्कुल शुरुआत स्वागत करती है। हूँ कि चाहती हूँ जी, कि चाहती हूँ तेरा इश्क कोरोना सा निकले, चाहती हूँ वाह तेरा वाह इश्क कोरोना सा निकले, संक्रमण बढ़ता जाए और दवा ना मिले। बाबा बाबा बहुत बढ़िया चार लाइनें और रखती हूँ, सुनिएगा। जी तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तेरा दिल में बस जाना अच्छा लगता है। तुझ दीवाने सा दीवाना अच्छा लगता है, तेरा दिल बस जाना अच्छा लगता है। जब भी रूठूं मैं तुमसे प्यार से मना लेना, जब भी मैं रूठूं तुमसे प्यार से मना लेना, मुझे हरदम तेरा मनाना अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं क्या सुनाने आई हूँ, वो सुनाने के पहले मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने रखती हूँ। मैं लाई हूँ, मैं लाई हूँ, लाई हूँ, मैं लाई, मैं लाई हूँ, मैं लाई हूँ, गीत सुहाने लाई हूँ, गीत सुहाने लाई हूँ। कुछ तेरे कुछ मेरे मन के गीत सुनाने आई हूँ। मैं लाई हूँ, मैं लाई हूँ, गीत सुहाने लाई हूँ। शब्दों के भाव को अर्थ दिलाने लाई हूँ, शब्दों के भाव को अर्थ दिलाने लाई हूँ। अपनी कविता का मैं सार सुनाने आई हूँ। मैं लाई हूँ, मैं लाई हूँ, गीत सुहाने लाई हूँ। इनकारों तकरारों में दांव लगाने आई हूँ, इनकारों तकरारों में दांव लगाने आई हूँ। नेह भरी बातों का पैगाम सुनाने आई हूँ। मैं आई हूँ, मैं आई हूँ, गीत सुहाने लाई हूँ। ये कुछ लाइनें थी कि मैं आपको क्या सुनाने वाली हूँ और इसके बाद मैं आपको एक रचना
दिल से निभाना जानो, दिल से निभाना जानो, तब तुम्हारा प्रियतम। दिल से निभाना जानो, तब तुम्हारा प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम्हारा प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम्हारा प्रियतम। नेह दिखा कर भेद जताया, मेरे अंतर मन को दुखाया। नेह दिखा कर भेद जताया, मेरे दुखाया। निभा नहीं सकते थे तो क्यों मेरे मन को, निभा नहीं सकते थे तो क्यों मेरे मन को भरमाया। घुल जाना मेरे रंगों में, घुल जाना मेरे रंगों में, तब तुम आना प्रियतम। घुल जाना मेरे रंगों में, तब तुम आना प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम आना प्रियतम। दिल से निभाना जानो, तब तुम आना प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, आना प्रियतम। लम्हा लम्हा किया समर्पित, समय को जैसे भूल चली। मिटा के खुद को जैसे बस तुम पर ही डूब चली। मिटा के खुद को जैसे बस तुम पर ही डूब चली। मन की गिरहें खोल सको, मन की गिरहें खोल सको, तब तुम आना प्रियतम। मन की गिरहें खोल सको, तब तुम आना प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब आना प्रियतम। दिल से निभाना जानो, तब तुम आना प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम आना प्रियतम। अंतिम पंक्तियां सुनिए। अक्षर अक्षर जोड़ के तुमको प्रेम की पाती पहुँचाई। अक्षर अक्षर जोड़ के तुमको प्रेम की पाती पहुँचाई। कह पाई कुछ पीड़ा और कुछ मन ही मन थी अकुलाई। कह पाई कुछ मन की पीड़ा और मन ही मन की अकुलाई। बन पाओ जब संबल, बन पाओ जब संबल, तब तुम्हारा प्रियतम। बन पाओ जब संबल, तब तुम्हारा प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम्हारा प्रियतम। दिल से निभाना जानो, तब तुम प्रियतम। मन के भाव को जब समझो, तब तुम्हारा प्रियतम। तो ये मेरा हास्य की एक रचना थी जो आपके सामने रखा, जो एक प्रेमिका और पत्नी जो चाहती है अपने प्रिय से कि वो कैसा हो, और जब वो आए तो वो भाव देने का प्रयास किया था, शब्द देने की कोशिश की थी। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हास्य व्यंग लिखती हूँ, तो एक रचना अपनी हास्य व्यंग की आप सबके सामने रखती हूँ और इसके बाद फिर अपना काव्य समाप्त करती हूँ। तो एक हास्य व्यंग की रचना आप सबके सुनिएगा। स्वागत है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, माइक थोड़ा पास में कर लीजिए। जी जी।
मैंने भी बढ़ा दिया, फुल वॉल्यूम किया हुआ, शायद थोड़ा धीमा था। तो हमेशा इसके पीछे, इसके आगे पहले 2 लाइनें कहना चाहूंगी कि हमेशा पत्तियों पर जोक्स बनते रहे हैं और पत्तियों पर हंसी मजाक होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं पत्तियों पर भी हंसी मजाक बनना चाहिए और उनको भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। तो तब मैंने लिखने का प्रयास किया। सुनिए। स्वागत है जी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। हमेशा ही पतियों को गले की आफत बताया जाता है और उनको जान की आफत बताया जाता है। तो मैंने लिखा है आगे से। जब भी उसका वेतन आता, जब भी उसका वेतन आता, मुझको देने से घबराता, मुझको देने से घबराता। कितनी मुश्किल से मैं रहती अड़ी अड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। जब वो सुबह को चाय बनाए, जब वो सुबह को चाय बनाए, कितनी बहुत सुंदर बहना, वाह 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 वाह। कितनी तरह से मुंह बहुत सुंदर। किसी का माइक शायद खुला हुआ है, सुनिएगा। जब वो सुबह को चाय बनाए, कितनी तरह से मुंह बिचकाए, डाले अदरक खड़ी खड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। को शिकायत बाहर चले जाते तो हो रह जाते हैं। मैंने प्रयास किया। जब भी वो बाहर जाता, होकर बाहर का रह जाता, जब भी वो बाहर जाता, होकर बाहर का रह, फोन लगाती मैं उसको घड़ी घड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। और एक हमारा रहता है कि पति शॉपिंग के लिए जल्दी से तैयार नहीं हो रहे हमारे साथ, तो तब मैंने लिखने का प्रयास किया। सुनिएगा। जाने को जब शॉपिंग कहती, जाने को जब शॉपिंग कहती, कह कह कर मैं थकती रहती, कह कह कर मैं थकती रहती, घूरत नजरों से देखे वो सड़ी सड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी। अंतिम सुनिए। जब भी वो खाना बनाता, जब भी वो खाना पकाता, कितना तो मुझे सुनाता, कितना तो मुझे सुनाता, सिकत रोटी कड़ी कड़ी, जान की आफत गले पड़ी। पति पति ओ मेरे पति, जान की आफत गले पड़ी, जान की आफत गले पड़ी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने ध्यान सुना और बहुत बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर। वाह वाह वाह, मजा आ गया सुनकर। जान की आफत गले पड़ी। और क्या चाहिए आपको? अध्यक्षा जी ने आपको आशीर्वाद दिया। वाह वाह, बहुत खूबसूरत रचना जी। कवित्री सम्मेलन में पति पर कुछ कहना सोने पे सुहागा। बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत शानदार बना, बहुत बहुत सुंदर। और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। अंश प्रताप जी, नरेंद्र मौर्य जी, पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा जी बहुत वरिष्ठ कवि हैं। नरेंद्र शर्मा जी
और मोहित गुप्ता जी, पूजा श्रीवास्तव जी, मधु मौर्य जी, एक और मधु नाम से हैं, एक और मधु जी, मेरे मम्मी पापा भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है अंकल आंटी का। जी थैंक यू। अनिल तोमर जी, कुमार बबलू जी, अखिलेंद्र मिश्रा जी, ममता दीप जी, श्रीपाल जी, अच्छा श्रीपाल जी ने शेयर भी किया है, जी हाँ, सुनील कुमार जी, अनीता पांडे जी, बहुत अच्छी कवित्री है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने का। अतुल अविरल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज नेलवाल जी, अंश प्रताप जी, फिर से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और आपकी ये खास जो पति पर थी वो सबने बहुत सुनी और बहुत सराही भी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर कविता साझा करने के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और बस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं शिखा जी के पास। शिखा जी, आपको आवाज आ रही है? पहले आपको आवाज नहीं आ रही थी इसलिए पूछ रही हूँ, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। आ रही है? हेलो। हाँ जी, अब परफेक्ट। आपकी आवाज भी आ रही है, और बस 2 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। एक तो सबसे पहले मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, सब अपनी बहनों को, अपनी दीदी को साथ में देखकर। बहुत बहुत खूबसूरत बेला है, बहुत खूबसूरत चल रहा है। मनोज जी, आपका एक बार दिल से दोबारा बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, मतलब बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। शोभा दीदी का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत आभार। और बस 2 पंक्तियों से शिखा जी को आमंत्रित करती हूँ। मेहनत को भी मैं करना चाहूंगा, बहुत शानदार संचालन। थैंक यू। जी जी। हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो, हम सफर जो तुम हो तो मंजिल का इंतजार किसे हो, सफर में ही रह जाएं हम सफर से प्यार जिसे हो, सफर में ही रह जाएं हम सफर से प्यार जिसे। वाह वाह, अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिखा जी, बहुत स्वागत है। खूबसूरत। थैंक यू दीदी। शिखा जी, स्वागत। सभी श्रोताओं को और इस कार्यक्रम जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मैं शिखा सिंह मूर्छिता कानपुर से सादर प्रणाम हूँ, और आचार्य जी को इस कार्य के लिए और मनोज जी को इस कार्यक्रम के संयोजन के लिए कामनाएं, अंशु जी को कामनाएं होता रहेगा। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक नम्र निवेदन सबसे करती हूँ, कृपया इस लाइव को शेयर करते चलें ताकि अधिक लोगों तक नारी शक्ति की आवाज पहुंच सके और हम सभी लोगों का उत्साहवर्धन हो सके। आप सभी से विनम्र निवेदन है, मैं अपना और का आभार है साहब, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आप इतने प्रतिष्ठित पल पर मुझे लेकर के आए। मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ 4 पंक्तियों के द्वारा, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय पंक्तियां हैं मेरे भोले बाबा के आह्वान की, मेरे महादेव के आह्वान की। मैं 4 पंक्तियों के द्वारा ही अधिकतर काव्य पाठ आरंभ करती हूँ महादेव को याद करते हुए। मैं पुनः वही 4 पंक्तियां रखती हूँ जी। मैं पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। कैलाश कंदरा के कर्ण कर्ण में विराज रहे वृषराज, नंदी को बनाया द्वारपाल है, और दुख से विमुख करे सुख को सम्मुख करे, बने नील कंठ और चक्षु लाल लाल है, और काल के कपाल पे कृपाल दृष्टि डालकर वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है, वक्ष पर शोभती निहाल मुंडमाल है, और गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, गंग की तरंग गंग की तरंग शीश भस्म अंग अंग धरे, धारते भुजंग वो अनंग महाकाल है, धारते भुजंग वो अनंग महाकाल है। धन्यवाद। चलिए, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और हम सबके नेत्रों ने वो स्वर्णिम क्षण देखा है जिसकी प्रतीक्षा हमें 500 वर्षों से थी। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर राम मंदिर शिलान्यास की, जो 5
अगस्त सन 2020 को वो शुभ घड़ी, वो शुभ बेला हम सबके जीवन में आई और हम सबका जीवन पावन किया। मैं मेरे प्रभु राम के नाम की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। और निश्चित रूप से वो 500 वर्षों का जो इंतजार था, जो प्रतीक्षा थी, जो वनवास था, जब वो समाप्त होने वाला था, तो 4 अगस्त की रात को मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, क्योंकि लंबा इंतजार तो कट जाता है, पर जब कुछ ही क्षण रह जाते हैं तो निश्चित रूप से वो जो अवधि है वो कटनी मुश्किल हो जाती है। मैंने उस अवधि को, जो पल पल कटना मुश्किल हो रहा था प्रत्येक राम भक्त के लिए, मैंने उन क्षणों को याद करते हुए उस प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का प्रयास किया है अपनी 4 पंक्तियों के द्वारा। आप सभी के समक्ष रखती हूँ। 4 अगस्त की पंक्तियां हैं, जब 5 अगस्त को शिलान्यास होने वाला था। मैं पंक्तियां रखती हूँ। संस्कार से सदा सजाते रहे साधु संत, आज हृदय हर्ष से अपार सजने लगा। प्रार्थना के फूल बलिदानियों की धूल लेके 5 सदियों का इंतजार सजने लगा। और कटा वनवास देखो, आया मधुमास देखो, झूम के अवध वाला द्वार सजने लगा। कटा वनवास देखो, आया मधुमास देखो, झूम के अवध वाला द्वार सजने लगा। और दीप तो जलाओ जरा, खुशियां मनाओ जरा, थोड़ा मुस्कुराओ जरा, अखियां उठाओ जरा, देखो जरा राम दरबार सजने लगा। दीप तो जलाओ जरा, खुशियां मनाओ जरा, देखो जरा राम दरबार सजने लगा। और 4 धन्यवाद की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, जिन्होंने इस राम आंदोलन को एक सच्चे आंदोलन का स्वरूप दिया, आकार दिया, और इस स्वप्न को साकार करने में जिनकी महनीय भूमिका है, जो इस राम मंदिर के नींव के पत्थर के रूप में जाने जाएंगे। मैं कुछ ऐसे नामों को रेखांकित, इंगित करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कोई नाम छूट जाए तो मानवीय भूल समझ करके मुझे सभी राम भक्त क्षमा करें। इन पंक्तियों में सभी राम भक्त की जो प्रार्थनाएं हैं, जिन्होंने कभी भी राम नाम की धुनी रमाई है, वो सभी सम्मिलित हैं। मैं पंक्तियां प्रेषित करती हूँ धन्यवाद की, आभार की, कृतज्ञता की, और जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन को हम सबके समक्ष साकार रूप में खड़ा किया, मैं उनको प्रणाम प्रेषित करते हुए, वंदन करते हुए 4 पंक्तियां रखती हूँ। साधुवीर तंभरा हो, सिंघल तो गड़िया हो, नमन ये सभी बेशुमार किए जाएंगे। मुरली कल्याण सिंह प्रणम स्मरण विनय कटियार किए जाएंगे। वाजपेयी डालमिया उमा ने भी युद्ध की, आकार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे। वाजपेयी डालमिया उमा ने भी युद्ध की, आकार सेवकों को भी आभार किए जाएंगे। और मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, बंधु वो कोठारी बार बार किए जाएंगे। मंदिर का स्वप्न जो साकार हुआ है तो याद, बंधु वो कोठारी बार बार किए जाएंगे। धन्यवाद। चलिए 4 और पंक्तियां मैं रखती हूँ, क्योंकि आज कवि सम्मेलन है और हम सभी वाणी पुत्रियां जो हैं आशीर्वाद से अभिसिंचित हैं कि मां सरस्वती की हम सभी पर इतनी कृपा है कि हम अपने भावों को शब्दों में ढाल करके अपने भावों को, अपनी अभिव्यक्ति को बेहतर ढंग से प्रेषित करने का जो बल है वो हम अपने शब्दों में रखते हैं। तो मां शारदे को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां प्रार्थना की रखना चाहती हूँ कि मां शारदे से मैं क्या प्रार्थना करना चाहती हूँ, और पंक्तियां रखती हूँ मैं। भय सतीत्व तु प्रत्येक वनिता में पल्लवित, नेह जानकी सी बन जाए मां। दंभ दर्प द्वेष का दमन हो मानवों में, और मूल भाव प्रेम और प्रीति बन जाए मां। पापियों को कर तू विवेकशील, इतना की आतताई सभी वाल्मीकि बन जाए मां। पापियों को कर तू विवेकशील, इतना की आतताई सभी वाल्मीकि बन जाए मां। और नष्ट हो कुरीति चले राम राजनीति हर, नष्ट हो कुरीति चले राम राजनीति हर, वाणी भारती की आरती सी बन जाए मां। नष्ट हो कुरीति चले राम राजनीति हर, वाणी भारती की आरती सी बन जाए मां। और चूंकि आज कवित्री सम्मेलन है, हम सभी कवित्रियां यहाँ पर इस पटल पर उपस्थित हुई हैं, इस महनीय पटल पर उपस्थित हुई हैं अपनी काव्य प्रस्तुति देने के लिए। तो आज तो बनता है कि नारी शक्ति के नाम पर कुछ पंक्तियां मैं प्रेषित करूं, मैं अपने भावों को उजागर करूं। तो नारी शक्ति के नाम पर, उस शक्ति के नाम पर जिसे माँ जगदम्बा कहा गया है, उस शक्ति के नाम पर जिसे माँ चंडिका, माँ काली कहा गया है, और उस शक्ति के नाम पर जो सृष्टि में माँ, बहन, बेटी, पत्नी के रूप में जानी जाती है, मैं सभी नारी शक्तियों को प्रणाम करते हुए उनके
सत्कार में, उनके वंदन में और उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ। नारी शक्ति के नाम आप सभी बहनों के नाम रखना चाहती हूँ। स्वागत जी। तू है कर्तव्य वाहिनी, धरा सी धर्म धारणी, पवित्र भावना बनी बनी तो शुद्ध कारणी। जिस प्रकाश पुंज को स्वयं त्रिदेव का प्रणाम है, वो शक्ति रूपिणी स्वयं है नारी तेरा नाम है। अगला बंद रखती हूँ। आभार। वात्सल्य का प्रपात तू है, स्वर्ण काया स्वामिनी, विपत्ति काल में है किंतु तू ही तूड़ धारणी। संसार को अप्राप्त हो वही तेरा स्थान है, वो शक्ति रूपिणी स्वयं है नारी तेरा नाम है। चैतन्य की अचेतना तू ऐसी प्रेम वारुणी है, कष्ट तम की हंता तू दीप तू ही दामिनी। मर्यादा की है संज्ञा तो उल्लेख सर्वनाम है, वो शक्ति रूपिणी स्वयं है नारी तेरा नाम है। वो शक्ति रूपिणी स्वयं है नारी तेरा नाम है। आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार, बहुत आभार दीदी। चलिए, एक क्योंकि मैं देश पर लिखती हूँ, तिरंगे पर लिखती हूँ, शहीदों पर लिखती हूँ और देश के दुश्मनों को जो मेरे शब्द कह सकते हैं, जितना कड़ा प्रतिकार कर सकते हैं, मैं उतना कड़ा प्रतिकार करने का प्रयास करती हूँ। तो 4 पंक्तियां मैं अपने देश के सैनिकों और शहीदों के नाम रखती हूँ। यदि मैं अपने सैनिकों की बात ना करूं तो मेरा काव्य पाठ कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा और मैं मंचों पर सैनिकों का जितना गुणगान कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, परंतु सैनिकों की वीरता की जो शौर्य गाथा है वो कभी भी समाप्त नहीं होने वाली। ऐसे सैनिकों को प्रणाम करते हुए मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ और आप सभी का आशीष, आप सभी का आशीर्वाद स्नेह मांगती हूँ। पंक्तियां प्रेषित करती हूँ। मरणोपरांत वीर होते नहीं शांत क्लांत, लिख इतिहास में वो निज नाम आते हैं। उनका अदम्य तेज धार सूर्य देव यहाँ लेकर प्रकाश रोज ही ललाम आते हैं। और जाति नहीं, धर्म नहीं, वर्ण संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं। जाति नहीं, वर्ण नहीं, धर्म संप्रदाय नहीं, पहचान हेतु भुज दंड काम आते हैं। और भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए, भारतीय सेनाओं की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम आते हैं। भारतीय सेना की शौर्य वंदना के लिए गर्वित ललाट लिए चारों धाम आते हैं। आभार आप सभी का। और एक और रचना रखती हूँ। जिस तरह से अभी कुछ समय पहले भारत चीन सीमा पर जो विवाद चला और जिस तरह से हमारे सैनिकों का जो बलिदान हुआ है, निश्चित रूप से वो दुखदाई है, वो पीड़ादायक है और हर भारतीय की आवाज बन करके अपनी वेदना, अपने आक्रोश को शब्दों में ढाल करके एक रचना के रूप में आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। और सभी भारतीय, जो सच्चा भारतवासी होगा, जब भारत के 20 सैनिकों के घर में अंधेरा हो गया, जब उनके घर का चूल्हा बुझ गया, उनके घर का चिराग बुझ गया, तो निश्चित रूप से वो जो वेदना है वो अकथनीय है। उस अकथनीय वेदना को मैंने कहने का प्रयास किया है अपने शब्दों के माध्यम से और एक ललकार लगाना चाहती हूँ, आवाज प्रखर करना चाहती हूँ, स्वर मुखर करना चाहती हूँ हर भारतवासी का। और चीन को जो हम जवाब देना चाहते हैं उनको शब्दों में ढाल करके मैंने रखने का प्रयास किया है। आप सभी का स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। पंक्तियां रखती हूँ। स्वागत। अंधकार ने दिनकर का प्रतिकार किया और संधिपथ पर विग्रह ने वार किया। पुष्प गुच्छ देने आए थे हम तुझको, पुष्प गुच्छ देने आए थे हम तुझको, शूल चुभो करके तूने सत्कार किया। अब तोड़ मैत्री बंधन को विद्रोही बीच समर होंगे, अब तोड़ मैत्री बंधन को विद्रोही बीच समर होंगे। अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे, अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे। और दूसरा बंद रखती हूँ इस रचना का कि धर्म ध्वजा के दंड गाड़ने आते हैं। मित्रों, हम उस परंपरा के वाहक हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब ये पंक्तियां कहते हैं और कहते हैं कि धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए किसी न किसी को आना पड़ता है इस धरती पर, तब कहना चाहती हूँ कि धर्म ध्वजा के दंड गाड़ने आते हैं, संयम के तटबंध तोड़ने आते हैं और कालखंड की भूल भुला करके हमको समझौतों के पत्र फाड़ने आते हैं। जब लोग ये कहते हैं कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा में हथियार लेकर के क्यों नहीं गए थे, तब मैं उनको कहना चाहती हूँ कि 1996 में तत्कालीन भारतीय एवं चीनी सरकार के मध्य एक संधि हुई थी
जिसमें ये कहा गया था, जिसमें इंगित किया गया था कि एक निश्चित संख्या में ही भारतीय सैनिक उस सीमा पर तैनात रह सकते हैं और एक निश्चित सीमा के बाहर भारतीय सैनिक हथियार लेकर के नहीं जा सकते हैं। परंतु इस घटना के बाद, जो अभी कुछ समय पहले हुई, जब हमारे 20 भारतीय सैनिक मारे गए, उस घटना के बाद वर्तमान सरकार ने उस संधि को स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है। तब मैं कहना चाहती हूँ कि कालखंड की भूल भुला करके हमको समझौतों के पत्र फाड़ने आते हैं और दीपदान की प्रथा से अब ना उज्ज्वल तेरे घर होंगे, अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे, अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे। और अंतिम बंदिश रचना का रखती हूँ कि आर्यवर्त का पुनः वही वैभव होगा, विश्व पटल पर एक नया उद्भव होगा और नटराजन का आवाहन कर डाला है, नटराजन का आवाहन कर डाला है, मान सरोवर में अंतिम तांडव होगा और रणभेरी बज उठी विजित अब कैलाशी शंकर होंगे, रणभेरी 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 बज उठी विजित अब कैलाशी शंकर होंगे, अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे, अब यम के आदेश पत्र पर रक्तिम हस्ताक्षर होंगे। और अंतिम 4 पंक्तियों के द्वारा अपने काव्य पाठ का समापन करती हूँ। और भारत माता की चुनरी जिस तरह से विविध रंगों से सजी हुई है, सभी धर्म इसमें शामिल हैं, सभी धर्मों का रंग शामिल है, चाहे वो केसरिया हो चाहे वो हरा हो। ऐसी सामाजिक समरसता और ऐसी भारतीय एकता अखंडता को प्रणाम करते हुए भारतीय समरसता एकता के नाम की 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहती हूँ और इन्हीं पंक्तियों के द्वारा अपने काव्य पाठ का समापन करती हूँ। भगवा का मान चौहान महाराणा रहे, रानियों ने प्राण दिए नहीं गई साख से, अहिंसा की प्रशंसा कर बुद्ध और जैनियों ने पुष्प प्रेम के खिलाए नफरतों की राख से, और अब्दुल हमीद व कलाम वाला देश है ये, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, गीता व कुरान देखी है समान आंख से, और पगधार पग पग पौरुष प्रमाण दिया एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से, पगधार पग पग पौरुष प्रमाण दिया एक सिख था लड़ाया 1.25 लाख से। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर, बहुत जवान, बहुत बहुत सुंदर। बहुत आपको शोभा जी का भी आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ, मेरा सौभाग्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और थोड़ा सा रस परिवर्तित भी करते हैं और आते हैं शालिनी जी के पास। मेरा सौभाग्य, मुझे शालिनी जी के साथ भी काव्य पाठ करने का मौका मिला है। शालिनी जी माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना, आपका माइक बंद है। और आप सब देख सकते हैं शालिनी जी भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं और शालिनी जी का भी दिल बहुत सुंदर है। हमने पहले भी उनसे बात करी है, उनसे ऑनलाइन ही सही पर मंच शेयर करे हैं और उनकी मधुर आवाज हम सब ने सुनी। बस 2 पंक्तियों से शालिनी जी सभी रस लिखती हैं पर ज्यादा श्रृंगार लिखती हैं, तो बस 2 श्रृंगार की पंक्तियों से उनका आवाहन करती हूँ, उनको आमंत्रित करती हूँ। कोई जो हमसे ये आके कह दे, कोई जो हमसे ये आके कह दे, उसे मोहब्बत अब हो गई है। कोई जो हमसे ये आके कह दे, उसे मोहब्बत अब हो गई है। कसम खुदा की हम ये कहेंगे, कसम खुदा की हम ये कहेंगे, तुझे इबादत अब हो गई है। बहुत बहुत स्वागत शालिनी जी आपका। बहुत सुंदर पंक्तियां, वाह वाह। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। अंशु जी आपका बहुत आभार, आप बहुत सुंदर गा रही हैं और बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत आभार आपका। चलिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत ही विशाल रहा है, जो कि खंडों में बटा, जैसे अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, पाकिस्तान, इस तरीके से कई भागों में बटा और उसका आकार छोटा हुआ। तो हम अपनी धरती के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनिएगा। स्वागत है।
पर आजादी के गीत तुम्हें सुनाती हूँ। अरे मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, फक्र है हिंदुस्तानी हूँ। हाँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, फक्र है हिंदुस्तानी हूँ। आजाद धरा पर आजादी के गीत तुम्हें सुना, एक हिंदुस्तानी हूँ, बहुत बढ़िया। इस धरती लोगों ने कई टुकड़ों में बांटे है, जुल्म धरा पर बहुत किए है, जुल्म धरा पे बहुत किए, कई बार इसे है दर्द दिए। आगे सुनिए कि इस सोने की चिड़िया को कईयों ने लूटे नोच लिए, और इस सोने की चिड़िया को कईयों ने लूटे नोच लिए, और इस पावन माटी ने फिर भी सबको ही माफ किए। बहुत खूब। आगे सुनिए कि अब धर्म जाति भेदों में, अब धर्म जाति के भेदों में बट बट के देश जला हो रहे। अब धर्म जाति के भेदों में बट बट के देश जला हो रहे, और इस माटी को रंग रंजित कर इंसान के खून बहा हो रहे। आगे देखिए, यह माटी है राम सीता की, है कृष्ण मुरारी लाल प्रिय। यह माटी है राम सीता के, कृष्ण मुरारी लाल प्रिय। इस सत्य कभी कुछ लोगों ने, इस सत्य कभी कुछ लोगों ने प्रमाण मांग लज्जित है किए। आगे, नहीं चाहिए द्वेष घृणा, अरे नहीं चाहिए द्वेष घृणा, यह सनातनों की धरती है, और इस धरती के वारिस हम, इस धरती के वारिस हम, और यह धरती हम सबकी है। बहुत बढ़िया। और इस धरती के वारिस हम, और यह धरती हम सबकी है। आभार। और कुछ पंक्तियां और रखती हूँ आप लोग के सामने, बहुत जल्दी रखूंगी क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, सभी को पढ़ना है। तो इसलिए मैं कुछ पंक्तियां श्रृंगार पे बस बहुत कम पढ़ूंगी, बस थोड़ा सा पढ़ती हूँ। इसमें क्या है कि प्रेमिका अपने प्रेमी को कृष्ण रूप में सोचती है, क्या कहती है सुनिएगा जी। स्वागत है। फूल खुशबू से महकी मैं माला बनूं, फूल खुशबू से महकी मैं माला बनूं, तुम मेरी मुरलीधर मेरी कान्हा बनो, तुम मेरी मुरलीधर मेरी कान्हा बनो। मैं तो बन जाऊं मीरा सी दीवानी तेरी, मैं तो बन जाऊं मीरा सी दीवानी तेरी, और तुम मेरे मोहना मेरे मित्रा बनो, तुम मेरे बहुत बढ़िया मेरे मित्रा बनो। और आए सावन जो अब की बरस सांवरे, आए सावन जो अब की बरस सांवरे, रिमझिम बारिश की तुम शीतल बूंदे बनो, रिमझिम बारिश की तुम शीतल बूंदे बनो। और झिलमिलाती हुई मैं नई शाम बनूं, और झिलमिलाती हुई मैं नई शाम बनूं, और इस नई शाम की रोशनी तुम बनो, इस नई शाम की रोशनी तुम बनो,
फूल खुशबू से महकी मैं माला बनूं, तुम मेरी मुरलीधर मेरी कान्हा बनो, तुम मेरी मुरलीधर मेरी कान्हा बनो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। समय कम है इसलिए मैं इतनी बहुत शानदार शालिनी जी, वाह बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर शालिनी जी, बहुत बहुत दोनों रंग आपने दिखाए, बहुत बहुत सुंदर। बहुत अच्छा पढ़ा शालिनी जी, बहुत शानदार। बिल्कुल। और इससे पहले कि थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमारे साथ फेसबुक में जुड़ गए हैं, मैं एक बार आप सबको धन्यवाद करती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं रमा मिश्रा जी, महेंद्र पटेल जी, गीता कपिल शर्मा जी, अनीता पांडे जी, पुरुषोत्तम जी और बंसिंधर शुक्ला जी, शशि पांडे जी और आचार्य जी जुड़ नहीं पाए हैं पर वो कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से कुछ नाम रिपीट भी हो रहे हैं। सैयद हुसैन जी, सैयद हसनैन जी, पंकज नेलीवाल जी, अतुल जी, गौरव जी, अंश प्रताप जी, पुरुषोत्तम जी लगातार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी बहुत बड़े राइटर हैं और उन्हें उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, बहुत बहुत बड़ी बात है। युवराज जी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, पुरुषोत्तम दादा को मेरा चरण स्पर्श जी, वो सुन सकते हैं जी हाँ। और राम खिलारी उपाध्याय जी, बहुत सारे अभी तक जितने मुझे दिख रहे हैं 117 कमेंट्स आ चुके हैं। मैं सबका नाम उम्मीद करती हूँ कि ले पाई हूँ, और अगर कोई नाम छूटा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं कार्यक्रम के बाद सबको सब सारे कमेंट्स पढ़ूंगी, क्योंकि कार्यक्रम के साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ पाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबका नाम लेकर एक बार आप सबको धन्यवाद जरूर ज्ञापित कर सकूं, क्योंकि बहुत खुशी की बात है कि हम जुड़ते हैं और इतने सारे मित्र हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। और बस क्रम को आगे बढ़ाते हुए वीणा जी के पास चलते हैं। सबको बताना चाहूंगी कि वीणा जी से आज पहली बार फोन पर बातचीत हुई, और बिलीव करिए सब लोग जो सुन रहे हैं कि सिर्फ 1 मिनट की बात करने के लिए फोन किया था मैंने, और इतनी अच्छी बातें हुई, इतनी मतलब हमने कोई भी किसी की बुराई नहीं करी, हमने ऐसी साहित्य पर बातें करी कि पता ही नहीं चला कि वो 1 मिनट पूरा 1 घंटा होने वाला था। 45 मिनट बाद वीणा जी ने कहा कि कार्यक्रम का समय हो गया है। तो ये होती है, मतलब ये होती है कभी कभी कि आप एक बार किसी को मिलते हैं, बात करते हैं, तो ऐसे मन, ऐसे दिल जुड़ जाते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करती हूँ हमेशा से ये साथ हमेशा के लिए ऐसे ही बरकरार रहेगा, हम सबका, आप सबका साथ। और 2 पंक्तियों से वीणा जी को आवाज लगाती हूँ। वैसे तो वो इतनी टैलेंटेड है, सब लोग जानते हैं कि उनके लिए भी मेरे पास बड़ी कम पंक्तियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वक्त पर कुछ पंक्तियां कहती हूँ और वीणा जी को आमंत्रित करती हूँ। वीणा जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। और कहती हूँ कि वक्त नहीं है वक्त के पास वक्त के लिए थमने का, वक्त नहीं है वक्त के पास वक्त के लिए थमने का, तू तलाश रहा वक्त अब भी वक्त के साथ रमने का, तू तलाश रहा वक्त अब भी वक्त के साथ रमने का, और समेट ले वक्त रहते अपने पिघलते हुए ख्वाब अंशु, समेट ले वक्त रहते अपने पिघलते हुए ख्वाब अंशु, के वक्त फिर वक्त नहीं देगा कोई ख्वाब जमने का, कि वक्त फिर वक्त नहीं देगा कोई ख्वाब जमने का। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीणा जी। जी स्वागत है। नमस्कार, आप सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन, स्वागत। और अंशु जी छोटी बहन है, सखी हैं, तारीफ बहुत ज्यादा कर दी।
बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आप सभी बहनों का स्वागत करती हूँ और आचार्य श्री को प्रणाम। बहुत ज्यादा वक्त इन चीजों में ना बिताकर मैं कविता पर सीधा सीधा आना पसंद करूंगी, क्योंकि अब वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। जी स्वागत है जी। मैं जैसा कि चेतना पर लिखती हूँ, जागृति और प्रेरणा मेरा विशेष है, तो 4 पंक्तियां देखिए कि दोष गैरों को न बारंबार दे, दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। वाह। कि दोष गैरों को न बारंबार दे, आप अपनी जिंदगी को संवार दे। वाह दीदी, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बेच देगा, बहुत बढ़िया वीणा दीदी। तेरी आत्मा तक बेच देगा, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाह, अद्भुत तेरी आत्मा तक बेच देगा, उसके हाथों में न यूं अधिकार दे। और मैं महिलाओं को कहना बहुत चाहती हूँ, सुंदर पढ़ रहे हैं महिलाओं को दीदी, समर्पित बहुत करना बढ़िया, चाहती हूँ। बहुत बढ़िया दीदी। वाह। महिलाओं को समर्पित करती हूँ। बहुत युगों युगों से सुन रहे हैं कि महिलाएं अबला, स्वयं महिलाएं भी कहती हैं अबला, दूसरे नहीं कहते जितना महिलाएं स्वयं अपने आप को अबला कहती हैं। मैं 4 पंक्तियां समस्त महिलाओं तक पहुंचाना चाहती हूँ। अबला हम तब होते हैं जब हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं इस बात। बिल्कुल। दूसरे के कहने से अबला कभी कोई नहीं होता है, हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। बिल्कुल सच। 4 पंक्तियां देखिएगा। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर, तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। सूर्य की तू है किरण, अपनी जलन महसूस कर, तू अगन की है लपट, अपनी तपन महसूस कर। तू धरा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू, तू धरा जैसी सबल है, ब्रह्म की जननी है तू। अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर, अपनी शक्ति अपनी क्षमता का गगन महसूस कर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और देखिएगा कि जिसकी कलम में है लहू, वो खास लिख कर जाएगा, वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू, वो खास लिख कर जाएगा, वो ही समंदर के लबों पर प्यास लिख कर जाएगा। पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो पानी पिलाने धूप को आया है लेकर तेज, जो इतिहास लिखने आया है, इतिहास लिख कर जाएगा। इतिहास लिखने आया है, इतिहास लिख कर जाएगा। जिसकी कलम में है लहू, वो खास लिख कर जाएगा। बहुत सुंदर, वाह। बहुत शुक्रिया। एक 4 पंक्तियां पढ़ के गजल के मैं अपना समय समापन करना चाहूंगी। बहुत मुश्किलों से समय गुजर रहा है, बहुत मुश्किलों से देश और विश्व मानव जाति गुजर रही है। ऐसे समय में सभी को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता है। 4 पंक्तियों में आह्वान करना चाहती हूँ। उसे एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया इतिहास भी रक्त से एक खेत सींचा जा रहा है। एक देखिए, मैं भूल गई हूँ, बीच में एक कॉल आ रही है, मैं इस कॉल को काट दूं, 1 मिनट रुकेगा। क्षमा चाहती हूँ, एक कॉल आ गई थी बीच में। आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जी जी, आवाज आ रही है। दूसरी 4 पंक्तियां जी, मैं फिर से दूसरी पंक्तियां उठाती हूँ कि एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला, एक अकेली हंसिया से जंगल ये नहीं कटने वाला,
एक अकेले दीपक से अंधियार नहीं छटने वाला, और सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना, सबको राजा के संग दानव से लड़ना होगा वरना विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला, कि विक्रम के कांधे से ये वेताल नहीं हटने वाला। बहुत बढ़िया। एक गजल आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है। जी शुक्रिया। इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है, सर पे भी आसमान उठा कर रखा है, कि इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है, सर पे भी आसमान उठा कर रखा है, और मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो, मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो, सबको क्यों हल्कान बना कर रखा है, मुझसे जुर्म हुआ है तो आकर बात करो, सबको क्यों हल्कान बना कर रखा है, और इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है कि पांव के नीचे जमीन रही न सर पे छत। हर घटना दुर्घटना में देखिए कि पांव के नीचे जमीन रही न सर पे छत, दुष्टों ने घमसान मचा कर रखा है। पांव के नीचे जमीन रही न सर पे छत, दुष्टों ने घमसान मचा कर रखा है, और अंदर अंदर रूहें सबकी काटी हैं, अंदर अंदर रूहें सबकी काटी हैं, जिस्मों को शमशान बना कर रखा है। अंदर अंदर रूहें सबकी काटी हैं, जिस्मों को शमशान बना कर रखा है, और जिसकी कसमें खा खाकर सब जिंदा थे, जिसकी कसमें खा खाकर सब जिंदा थे, उसने ही कत्ले आम मचा कर रखा है। जिसकी कसमें खा खाकर सब जिंदा थे, उसने ही कत्ले आम मचा कर रखा है। और शेर देखिए, मेरी पसंद का शेर है, स्वागत है, कि गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, शहर में जब से मकान बना कर रखा है। गांव में सबसे लड़ता भिड़ता रहता है, शहर में जब से मकान बना कर रखा है, और अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम। शेर देखिएगा कि अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम, हमने तुम्हें इंसान बना कर रखा है। अपनी पर आ जाते तो क्या करते तुम, हमने तुम्हें इंसान बना कर रखा है, और शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं। ये भी मेरी पसंद का शेर है, मेरे दिल से। इस शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं, अरे गिद्धों को मेहमान बना कर रखा है, शहर की क्या गत करेगा वो मालूम नहीं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, गिद्धों को मेहमान बना कर रखा है। और सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका, सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका, अरे प्यार को भी एहसान बना कर रखा है। वाह 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 वाह। सांस सांस में मांग रहे हो क्यों सदका, प्यार को भी एहसान बना कर रखा है। और गजल का मक्ता है कि बर्बादी तो तय है सागर जाने दो, बर्बादी तो तय है सागर जाने दो, अरे चाकर को दीवान बना कर रखा है, कि बर्बादी तो तय है सागर जाने दो, चाकर को दीवान बना कर रखा है, और इतना क्यों कोहराम मचा कर रखा है, सर पे भी आसमान उठा कर रखा है। चार पंक्तियां मेरी अंत में फिर देकर जाना चाहती हूँ वाहन के रूप में। अभी देखा होगा आप लोगों ने, देश में बहुत कठोर कठिन बहुत जटिल फैसले लिए गए, और इसी तरह के कुछ और फैसले हमारे सामने आने वाले हैं। उस परिस्थिति में जब भी कोई राजा हो, भले वो किसी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ अब तक के फैसलों में हमें फायदा हुआ है या कुछ सकारात्मकता है, तो उसकी आलोचना करने की बजाय उसका साथ देना चाहिए। वक्त से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है, से एक खेत सींचा जा रहा है, एक नया आदर्श बीजा जा रहा है, अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब, हाँ अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब,
एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहुत बढ़िया। अपनी अपनी भूमिकाएं तय करो सब, एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपकी बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बिल्कुल ऊर्जावान। पहली बार आपको मंच पे सुनने का मौका मिला और बहुत खुश हूँ कि उससे पहले आपसे जुड़ भी गई थी और उम्मीद करती हूँ बहुत सारे समय हम साथ में रहेंगे। बहुत अच्छा पढ़ा दीदी, वीणा दीदी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत सुंदर काव्य पाठ। अब मेरे ख्याल से सभी का हो गया है और सिर्फ हमारे अध्यक्षा जी रह गई हैं। अभी आपको पढ़ना है अंशु जी। जी हाँ जी, आपका भी हम काव्य पाठ सुनना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। स्वागत है संचालिका महोदय, स्वागत है जी, बहुत शुक्रिया। और बस वीणा जी की बात को थोड़ा सा आगे ले जाते हुए उन्होंने अभी बस ये कहा कि महिलाएं तब तक अबला नहीं होती जब तक वो अपने आप को अबला नहीं समझती। तो हम सब सबला हैं ये मैं मानती हूँ और आज कवित्री सम्मेलन पर सबको प्रणाम करते हुए और जो छोटी हैं उन्हें नमस्कार और आशीष देते हुए बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं हमारे साथ। उन सब महिलाओं का झंडा उठाकर एक सवाल लेकर आती हूँ। वैसे श्रृंगार लिखती हूँ पर महिलाओं पर लिखने की भी मैंने कुछ कोशिश करी है। तो एक सवाल है जो हर लड़की के दिल में होता है पर शायद हम पूछ नहीं पाते, कुछ चाहकर भी नहीं, कुछ ना चाहकर भी नहीं। और जितने पुरुष पटल पर सुन रहे हों वो आत्मदर्शन करें, अंतर मंथन करें कि क्या इसका जवाब उनके पास है। तो बस एक छोटी सी कविता पढ़ती हूँ और फिर एक छोटी सी गजल पढ़ूंगी। जी, स्वागत है। ये एक सवाल है जिसकी तो कविता का शीर्षक ही मैंने दिया है कि एक अहम सवाल, कि मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं, मुझे देखते हुए तुम्हें देख रही हूँ मैं, क्या हमेशा नजर में रख पाओगे तुम, क्या हमेशा नजर में रख पाओगे तुम। और चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, चाहत है मुझसे ये तो जान गई हूँ, क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम, क्या मोहब्बत भी मुझसे कर पाओगे तुम। चंद बातें करने से इजहार नहीं होता, चंद बातें करने से इजहार नहीं होता, क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम, क्या अपने इश्क का इकरार कर पाओगे तुम। और लड़कियां जल्दी मान जाती हैं तो उस पर कहती हूँ कि तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं, तुम्हारे इकरारे इश्क पर फिदा हो गई मैं, क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम, क्या निकाह भी मुझसे पढ़ पाओगे तुम। और हर लड़की अपने घर में प्रिंसेस की तरह रहती है तो वो कहती है कि बेटी ही नहीं शहजादी हूँ पापा की, बेटी ही नहीं शहजादी हूँ पापा की, क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम, क्या अपने दिल की मलिका बना पाओगे तुम। और छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी मैं अपना। हिंदुस्तान की तो ये रिवाज है कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपने हस्बैंड के घर पे आते हैं रहने के लिए, हालांकि वेस्टर्न में ऐसा नहीं होता पर हिंदुस्तानी कंटेक्स्ट में कहती हूँ कि छोड़ने को तैयार हूँ अतीत भी अपना, क्या मुझे अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम, क्या मुझे अपना फ्यूचर बना पाओगे तुम। और तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, मैं तुम्हारे लिए हर कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, पर क्या मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम, पर क्या मेरे लिए थोड़ा एडजस्ट हो पाओगे तुम। और बस आखिरी की पंक्तियां जिसके लिए ये कविता लिखी कि बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, बहू नहीं अपितु बेटी बनकर दिखाऊंगी, पर क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम, वाह 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 वाह, पर क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम, क्या मेरे पापा का बेटा बन पाओगे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी ये पंक्तियां थोड़ी पसंद हैं तो मुझे लगा आज कवित्री सम्मेलन है तो अच्छा मौका है अपनी सभी बहनों के साथ सच्ची पंक्तियां हैं।
बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत शुक्रिया। और एक छोटी सी गजल जो बिल्कुल ताजा गजल है, अभी मैंने उसे फेयर भी नहीं किया है तो हो सकता है कुछ गलतियां हो। सोच कर उनको शर्माते हम, सोच कर उनको जो शर्माते हम, सोच कर उनको जो शर्माते हम, बात ये उनको भी न बताते हम, बात ये उनको भी न बताते हम। और आगे की पंक्तियां कहती हूँ। तिलिस्म है कुछ तेरी निगाहों का, तिलिस्म है कुछ तेरी निगाहों का, तिलिस्म है कुछ तेरी निगाहों का, यूं नहीं कैद हुए चाहते हम, यूं नहीं कैद हुए जाते हम। और अगला शेर है कि बिल्कुल ताजा गजल है, हो सकता है कुछ गलती भी हो क्योंकि फेयर भी नहीं करी है, पर बड़ा मन था आज ये सुनाने का इसलिए सुना रही हूँ। अगला शेर। चुपके से उनका यूं चले आना, चुपके से उनका यूं चले आना, चुपके से उनका यूं चले आना, मुश्क अब किस तरह छुपाते हम, मुश्क अब किस तरह छुपाते हम। और अगला शेर है। हुस्न वो इश्क का तो संगमरमर, हुस्न वो इश्क का तो संगमरमर, हुस्न वो इश्क का तो संगमरमर, ताजमहल क्यों नहीं बनाते हम, ताजमहल क्यों नहीं बनाते हम। चिलमन कर दूर अब हया का तो, चिलमन कर दूर अब हया का तो, चिलमन कर दूर अब हया का तो, तुमको तो ना ऐसे तड़पाते हम, तुमको तो ना ऐसे तड़पाते हम। और इसका आखिरी का शेर। छोड़ो ये रूठना मनाना अब, छोड़ो ये रूठना मनाना, इश्क में हद से गुजर जाते हम, इश्क में हद से गुजर जाते हम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ क्योंकि हम सबको शोभा दी को सुनना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और दो पंक्तियों के साथ शोभा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। और सब जानते हैं कि हमने उन्हें मंचों से, टीवी से सुना है, देखा है, और मैंने उनको पहले भी कहा कि मैं उनकी फैन हूँ। शानदार काव्य पाठ अंशु जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बस दो पंक्तियों से उनको आवाज देती हूँ, उनके मधुर कंठ को आवाज देती हूँ। अध्यक्ष जी का स्वागत है। कि तलबगार हैं तेरी आवाज के, तलबगार हैं तेरी आवाज के कुछ अर्ज कर के हो नौबहार, तलबगार हैं तेरी आवाज के कुछ अर्ज कर के हो नौबहार, मुरीद खास हैं तेरे अंदाज के,
मुरीद खास है तेरे अंदाज के, आज करते हैं बयान इकरार, आज करते हैं बयान इकरार। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत शोभा जी, बहुत स्वागत। शुक्रिया अंशु जी। और मैं सर्वप्रथम श्री आचार्य जी गौरव कृष्ण पांडे जी के इस पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मित्रों। और जो भी यहाँ पर श्रोता हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वहाँ उनका सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मैं माननीय मनोज जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और अंशु जी आपका और आचार्य जी आपका, जिन्होंने आज ये कवियत्री दीदी सम्मेलन बहुत का शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के एक तुच्छ निवेदन पर समय दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज इस कवियत्री सम्मेलन का जो आयोजन किया और यहाँ पर जो नारी शक्ति को जो इतना शानदार मंच और सुशोभित होने का इस अवसर प्रदान किया, हम सब उसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मेरी सभी कवि मित्रों ने इतनी शानदार कविताएं, गीत और गजल सुनाई कि मैं कुछ कह नहीं सकती। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सभी कवि मित्रों का। और मैं जैसे नेहा जी ने है न्याय व्यवस्था पर बड़े बिंदास बोले, बहुत सुंदर। आप जितनी सुंदर हैं, आपकी वाणी और अपने शब्द भी उतने सुंदर हैं। और मैं शालिनी जी को भी कहना चाहूंगी, बड़े शानदार गीत कि हाँ मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, वाकई बहुत ही उम्दा। और शिखा जी भी हैं कि राम मंदिर पर ओज से परिपूर्ण शिव जी पर, सभी पर उन्होंने बड़ी शानदार ओजपूर्ण तरीके से अपनी बात कही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं डॉक्टर शशि पांडे जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं आई हूँ गीत सुनाने आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा गीत, उतनी ही मतलब मधुर वाणी, बहुत सुंदर। और मैं वीणा शर्मा जी सागर, मैं उनका भी बहुत सुंदर कविता, उन्होंने बहुत समसामयिक बातें उन्होंने कही, बहुत सुंदर जी आज का जो काव्य पाठ रहा। और मैं अपनी संचालिका महोदय को तो मैं क्या कहूँ कि इतनी सौम्य एवं मृदुल व्यक्तित्व की वो धनी है, स्वामिनी है कि वो एक एक शब्द उनका लगता है जैसे चाशनी में डुबो कर वो लेकर आई है। बहुत अच्छा लगता है सुनकर, यूं लगता है सुनते चले जाएं। तो मैं आप सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मैं कुछ दो मुक्तक और एक गीत समय को ध्यान में रखते हुए हाजिर करती हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं नारी के हृदय के उद्गार ज्यादा व्यक्त करती हूँ, तो मैं दो मुक्तक और एक गीत उस पर रखती हूँ। सुनिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई भी जब स्त्री या नारी जब सार्वजनिक जीवन में कदम रखती है तो उसको बहुत सारी विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं वो एक नारी को कमजोरी या कुछ भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चूड़ियां हैं, तो मैं मानती हूँ कि हमारे श्रृंगार का एक रूप है, लेकिन लोग इनको कई बार कमजोरी का प्रतीक मानने लगते हैं कि अरे हम आपको चूड़ियां भेंट कर दें, आप चूड़ियां पहन लो। तो मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है। तो मैं उसी पर ही चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि सूलों पर हम पांव जमा कर रखते हैं, सूलों पर हम पांव जमा कर रखते हैं, पत्थर पर भी फूल खिला कर रखते हैं, पत्थर पर भी फूल खिला कर रखते हैं, नख से शिख तक श्रृंगारों में रहकर भी, नख से शिख तक श्रृंगारों में रहकर भी तलवारों पर धार लगा कर रखते हैं, तलवारों पर धार लगा कर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मैं चार पंक्तियां और इसी के तहत देना चाहूंगी कि मैं शर्त का सिक्का नहीं हूं जो यूं ही उछाल दोगे मुझे, मैं शर्त का सिक्का नहीं हूं जो यूं ही उछाल दोगे मुझे, मैं 21वीं सदी की नारी हूं, यूं ही नहीं घर से निकाल दोगे मुझे, यूं ही नहीं घर से निकाल दोगे मुझे। शुक्रिया दोस्तों। और चार पंक्तियां और उसके बाद एक गीत कि तोहमतों की बेड़ियों से छूटकर आना ही होगा। आप पहुंचेगा वहां तक जहां मैं आपको ले जाना चाहती हूँ
कि तोहमतों की बेड़ियों से छूट कर आना ही होगा और अब सम्मान को सम्मान से पाना ही होगा, और अब सम्मान को सम्मान से पाना ही होगा। है बदलना अब हमें इतिहास भारतवर्ष का, है बदलना अब हमें इतिहास भारतवर्ष का, मोड़ कर बहती नदी की धार को लाना ही होगा, मोड़ कर बहती नदी की धार को लाना ही होगा। और दोस्तों, जैसे आप अगर मुझे संचालिका महोदय आदेश दें तो मैं एक गीत आपके निवेदन दीदी, निवेदन, हम सब आपको सुनने के लिए बहुत बेचैन बेकरार बैठे हैं। इतना अच्छा सबको सुनाया कि मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। लेकिन मैं एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। बहुत स्वागत है नारी के मन की वेदना, और मैं आप तक रखती हूँ कि जिंदगी अखबार से। नारी के मन की वेदना और उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके दिल की ये गीत जरूर छुअन महसूस करेगा। और मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज कवियत्री सम्मेलन है, नारी शक्ति आज इस मंच पर उपस्थित है, तो ये गीत आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा दोस्तों। मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है, मुस्काती सी आंखों को भी कितना रोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है, नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता। दीदी आपका माइक म्यूट हो गया। सुनिएगा कि नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में, नहीं लगाती वक्त जरा भी अपनी खुशियां खोने में। हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में, हर कोई पढ़ पढ़ कर मुझको रख देता है कोने में। नई सुबह फिर नई खबर, नई सुबह फिर नई अखबार की होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और गीत का ये बंद देखिएगा। मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है, मेरे भीतर रोज कहीं दीवार सी ढहती रहती है। अरमानों की छीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है, अरमानों की छीनी चादर रिश्ते बुनती रहती है। अक्सर आंसू से अपने, अक्सर आंसू से अपने चेहरे को धोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और ये पंक्तियां देखिएगा गीत की। मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है, मीरा को भी विष का प्याला प्रेम में पीना पड़ता है। माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है, माँ सीता को अग्नि परीक्षा देकर जीना पड़ता है। थोड़ा पाने की चाहत में, थोड़ा पाने की चाहत में क्या क्या खोना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। और गीत के अंतिम बंद में आप सभी का स्नेह चाहूंगी। सुनिएगा ये पंक्तियां। खामोशी की परिभाषा में शामिल होती रहती हूँ, खामोशी की परिभाषा में शामिल होती
रहती हूँ, कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ, कदम कदम पर तूफानी चालों में घिरती रहती हूँ। दुल्हन बन कर जली कभी, दुल्हन बन कर जली कभी, कभी निर्भया होना पड़ता है। नारी हूँ हर दर्द का मुझको बोझा ढोना पड़ता है। मुस्काती सी आँखों को भी कितना रोना पड़ता है, कितना रोना पड़ता है। वाह दीदी वाह, बहुत बहुत सुंदर। आप सभी का इतना मधुर गीत और कितना संवेदनशील, जैसा कि मैं आपके बारे में सबसे कह ही रही थी कि संवेदनशीलता आपकी खासियत है। मतलब अगर दीदी समय हो तो मतलब आपके पास समय हो तो कुछ और भी आप सुनाएं तो और भी अच्छा लगेगा। मतलब मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी मैं तो बिल्कुल, और मुझे उम्मीद है मेरी सारी बहनें भी मुझसे सहमत होंगी। अगर समय हो तो एक छोटा सा कुछ और सुना दीजिए। जी बिल्कुल। अगर समय हो आपके पास। हाँ जी, ये आप बताइए कि समय है तो मैं जरूर बिल्कुल, आपको तो सब सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। वैसे हम दोस्तों, आप सब सभी जानते हैं कि मैं श्रृंगार कम लिखती हूँ, बट थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। गंभीर विषयों पर मेरी कलम ज्यादा चलती है, मगर मैं आज एक गजल लेकर आपके सानिध्य में हाजिर हूँ, और आपका आदेश है तो हाँ हाजिर करती हूँ। सुनिएगा। दूरियों की डोर फंदे से निकल जाने तो दे, दूरियों की डोर फंदे से निकल जाने तो दे, चांदनी की धूप में शबनम पिघल जाने तो दे। क्या बात है, चांदनी की धूप में शबनम पिघल जाने तो दे, दिल का हर एक राज तुझको हूँ बताना चाहती, दिल का हर एक राज तुझको हूँ बताना चाहती, पर जरा नजदीक दिल के और दिल आने तो दे, पर जरा नजदीक दिल के और दिल आने तो दे। चांद से पूछा था कब तक तू रहेगा चांद पर, चांद से पूछा था कब तक तू रहेगा चांद पर, हसरतें चुप थी अंधेरे की गजल गाने तो दे, हसरतें चुप थी अंधेरे की गजल गाने तो दे, बादलों की चादरों ने घेर सावन को लिया, बादलों की चादरों ने घेर सावन को लिया, चाहतों के रंग बूंदे बन छलक जाने तो दे, चाहतों के रंग बूंदे बन छलक जाने तो दे। और अंतिम शेर हाजिर करती हूँ।
मुश्किलों के भी यहाँ लाते हैं बिगड़े हुए, मुश्किलों के भी यहाँ लाते हैं बिगड़े हुए, बस जरा तक दीर की किस्मत बदल जाने तो, बस जरा तक दीर की किस्मत बदल जाने तो दे, चांदनी की धूप में शबनम पिघल जाने तो दे। वाह 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 दीदी वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत 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 सुंदर, बहुत मधुर, दोनों गीत भी और गजल भी। और अगर आप ये नहीं सुनाती तो मेरे ख्याल से हम सब मिस करते इस गजल को। सभी बहनें भी मुझसे सहमत होंगी, मैं उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत शानदार दीदी। मैंने जैसा पहले भी कहा, मैंने आपको बहुत सुना है, बहुत सारे अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे कवि सम्मेलनों में आपने पार्टिसिपेट करा, शिरकत करी, तो मैंने वो भी बहुत सुने। और आपकी आवाज की भी और आपकी संवेदना दोनों की, आपके शब्दों की मैं बिल्कुल मुरीद हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए पंक्तियां भी वही इस्तेमाल करी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुशी, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मित्र, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मनोज जी, आप जुड़े हुए हैं, आप समापन की ओर ले जाना चाहेंगे? जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। मनोज जी, आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक सब तक? जी बिल्कुल, आवाज पहुंच रही है। अंशु जी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है। तो हम कार्यक्रम के बिल्कुल समापन की ओर हैं, तो मैं पूछना चाहती थी कि अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि काव्य पाठ सबका हो चुका है, हम बिल्कुल समापन की ओर हैं। आप इस कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हैं, आपकी मेहनत की वजह से आज हम सब पटल पर साथ में हैं, तो अच्छा रहेगा आप खुद भी कुछ कहें। बिल्कुल सुनना चाहेंगे जी आपको। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, एक बार फिर से कोशिश करिए। जी, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो क्योंकि आपकी आवाज आ नहीं पा रही है, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं आ रही है, तो आज मैं ये अवसर लेती हूँ कि मैं मनोज जी और आचार्य जी की तरफ से भी सबको धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले पुनः एक बार हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आयोजन रहा। एक बार जाने से पहले फिर से कुछ नाम ले लेती हूँ कि बहुत सारे लोग, आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि 225 कमेंट्स आ चुके हैं अभी तक ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग देख चुके हैं। राम उपाध्याय जी और अरविंद पाल जी, अतुल जी, नरेंद्र जी, बहुत सारे, मतलब जो मैंने पहले कमेंट्स लिए थे उसके बाद 85 कमेंट्स और हो गए हैं। तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि हमारे बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सबको हम सबकी, आप सबकी रचनाएं बहुत अच्छी लगी। बहुत हम सब से इतनी देर तक बने रहने के लिए, क्योंकि पूरे ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आशीष देने के लिए आप सबका, जितने लोग हमें ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार पुनः आप सबका, अपनी सब बहनों का और अपनी शोभा दीदी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ।
बहुत अच्छा आज का आयोजन रहा, इतनी सुंदर रचनाएं, मतलब इतने सुंदर चेहरे और उतने सुंदर शब्द और उतनी मीठी वाणी सबकी सुनने को मिली। मैं अपने आप को आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मतलब अगर दिन की शुरुआत इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी, इतनी साहित्यिक हो तो पूरा दिन कैसा होगा। और बस एक कुछ 2 पंक्तियां कहती हूँ, एक क्षणिका कहती हूँ महिलाओं पर समापन के घोषणा करने के साथ साथ कि आजाद पंछी हूँ मैं, यूं पंख न मेरे कैद करो। आजाद पंछी हूँ, यूं पंख न मेरे कैद करो। जंजीरें खोल दो मेरी, क्योंकि मेरे हौसले की उड़ान अभी बाकी है। ये सब हम कविताओं की तरफ से मैं सब भाइयों को कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ आज का ये आयोजन यहीं समाप्त करते हैं। फिर जल्दी मिलेंगे नए पटल पर नई कविताओं के साथ। सबको एक बार फिर से यहाँ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, अपना ख्याल रखें, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।